बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम झटपट से मैकरोनी प्लेटर बना रहे हैं। आप इसे इफ्तार के अलावा ईद प्लेटर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हरी प्याज के सब्ज़ और सफ़ेद दोनों हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पिंक प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये प्याज तो कट गया, इसके साथ ही पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं। हरी प्याज आधा कप की मिकदार में है। हीट को मीडियम लो रखते हुए सिर्फ 1 मिनट तक भून लेते हैं। पैन काफ़ी हद तक प्री हीट हो चुका है, सो हीट को लो करते हुए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच शामिल कर देते हैं। अब 3 से 4 मिनट तक चम्मच चलाते हुए लहसुन अदरक को भून लेते हैं। लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। इसी दौरान में 2 बड़े साइज के टमाटर लेके रफली कटिंग कर लिया। 1/4 कप पानी डालते इसका पेस्ट बना लेते हैं। लहसुन अदरक पे सुनहरी सी रंगत आ गई, सो इस पेस्ट को इसमें शामिल कर देते हैं। ब्लेंड किए हुए टमाटर के पेस्ट की वजह से ये जलने नहीं पाएगा, सो इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, गर्म मसाला पाउडर या जीरा पाउडर आधी चाय की चम्मच। सभी को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसकी ग़िज़ाई 3 गुना बढ़ाने के लिए सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप सफ़ेद चनों को 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो के रात भर करीब भिगो दिया था। 10 घंटे के बाद 2 लीटर पानी में बिल्कुल कम आंच पे उबाल लिया। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसे बिल्कुल गला होना चाहिए। परफेक्ट है। इन उबले हुए चनों में से 1 कप भर के हम चने इस मसाले में शामिल कर रहे हैं। जिस पानी में चनों को उबाला था ना, उसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है, सो 1 कप भर के इसमें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्च विटामिन सी का ख़जाना है, इनसे तीखा जायका भी आ जाएगा, सो 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही शेप में कटी हुई सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, सो मेरा ख्याल है सब्जियों को लेंथ वाइज कटिंग करना चाहिए। इसके लिए गाजर के स्लाइसिस कर लिए हैं। गाजर के 6-7 कतलों को ऊपर नीचे रखते हुए लेंथ वाइज काट लेते हैं। इस तरह से टाइम की भी बचत हो जाएगी। अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ टमाटर के बीज निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों के जायके में इजाफे के लिए 2 खाने वाले चम्मच ऑयल एक पैन में डाल लेते हैं। पैन को मीडियम लो हीट पे 1 मिनट तक प्री हीट कर लिया था। अब सिर्फ 1 मिनट तक ही हम इसे सौते कर लेंगे। इससे सब्जियों का क्रंच भी बरकरार रहेगा और रंगत भी बहुत खूबसूरत रहेगी। चनों को देख लेते हैं। चने तो काफ़ी हद तक गले हुए थे ना, सॉस में पकने से इनके अंदर तक जायका चला जाएगा। आधा कप प्लेन केचप, 3 खाने वाले चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस 3 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं। अब हीट को बिल्कुल लो करते हुए इसी सॉस में से पकने देंगे। इसके साथ ही मैक्रोनी को देख लेते हैं। मैक्रोनी इसमें 2.5 कप इस्तेमाल किए। 2.5 कप प्लेटर को डिकोर करने के लिए कुछ बटरफ्लाई शेप का पास्ता भी ले लिया है। मैक्रोनी को उबालने के लिए 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 कप जायके के लिए नमक 1.5 टीस्पून, तकरीबन 2 चाय की चम्मच ऑयल भी डाल देते हैं। इससे मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। मैक्रोनी को बॉईल करने की सबसे अहम टिप है, पानी को पहले बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे, उसके बाद मैक्रोनी शामिल करते हैं। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए मैक्रोनी शामिल करने से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है। दोबारा से जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, उस वक्त से हम टाइम को काउंट करेंगे। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। 7 मिनट में ये देखें कितनी अच्छी तैयार होगी है। 90% तक इसे कुक होना चाहिए। छान लेते हैं। इसमें अहम पॉइंट देखिए, चनों में भी हल्की हल्की सॉसेज हैं, और अगर आप महसूस करेंगे सॉसेज बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं तो इस सूरत में आप 1/4 कप पानी डाल सकते हैं। इससे सभी कुछ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा और मैक्रोनी के अंदर भी फ्लेवर चला जाएगा। फाइबर से भरपूर ये कलरफुल सी डिश कितनी खूबसूरत लग रही है। 2 खाने वाले चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। अगर आपके पास ना हो तो 1 खाने वाला चम्मच आप सिरका भी डाल सकते हैं। आधा कप हरी प्याज के हरे वाले हिस्से को भी शामिल कर देंगे। इसका क्रंच बहुत ज़बरदस्त लगता है। लो हीट पे सिर्फ 2 मिनट हमने मज़ीद कुक किया है। बहुत ही मज़ेदार लग रही है। हरी प्याज के हरे वाले हिस्से से इसी तरह बटरफ्लाई शेप पास्ता से डेकोर कर देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मज़ीद मज़ेदार यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।